मानवता में शिक्षा होना जरूरी है। शिक्षा बिना आगे कोई नहीं बढ़ता है। ये सारा कार्यक्रम बड़ा सुंदर इन शिक्षा के द्वारा हो रहा है। शिक्षा से मानव का कल्याण होता है, सामाजिक का ज्ञान भी होता है। इसलिए प्रथम शिक्षा मानव को होनी चाहिए और शिक्षा के साथ साथ मानवता का ज्ञान, भक्ति का ज्ञान भी शिक्षा के साथ ही होता है। यदि शिक्षा हो, भक्ति नहीं हो, मानवता का ज्ञान नहीं हो तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है। शिक्षा कितनी कर लो, ये मानवता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए मनुष्य में मानवता होना चाहिए। मानवता का मतलब ऐसा है कि हम मानव तो दिख ही रहे हैं, हमारे में शरीर दिख रहा है मनुष्य का, लेकिन मानवता नहीं है। मानवता तभी मानी जाती है जिस मानव में 10 लक्षण बताए मानवता के। क्षमा, अहिंसा, दया, मृदु, सत्य, वचन, तपदान, शील, शुच, तृष्णा रहित, धर्म, लिंग 10 जात। ये धर्म के 10 अंग मानव में है तो मानव कहलाता है। अरे ये एक भी नहीं है तो ढांचा तो दिखता है मनुष्य का, लेकिन इसमें गुण नहीं है, मानवता नहीं है। ढांचा दिखने से मतलब नहीं है, मानवता का गुण दिखना चाहिए। मानव तेरा गुण बड़ा, मास न आवे काज, हाड न होता आवरण, तवचा नहीं बाजे बाज। तो मानव में गुण होना चाहिए। ये गुण की संसार में पूजा होती है और गुण नहीं है तो कुछ भी नहीं है। गुण बिन ठाकुर ठीकरी, गुण बिन मेहनत गिवार, अरे गुण बिन चंदन लाकड़ा, गुण बिन नार कुनार। गुण नहीं है तो मानव किसी काम का नहीं है। इसलिए मानव में गुण होना चाहिए। चाहे बांका टेढ़ा, लूला, लंगड़ा, बावड़ा कैसा ही हो शरीर, लेकिन ज्ञान होना चाहिए, गुण होना चाहिए, तब उसकी पूजा होती है। ऐसे जैसे अष्टावक्र जी के शरीर में 8 गांठ थी, लेकिन उसमें गुण कितना था, राजा जनक को उपदेश दिया उन्होंने, है ना। इतने संत महापुरुष इकट्ठे हुए उनके महल में, लेकिन कोई उपदेश नहीं दे सका। वो बांका टेढ़ा शरीर वाला ज्ञान दिया। क्यों? कि शरीर की आवश्यकता नहीं है, उसमें ज्ञान की आवश्यकता है, मानवता की आवश्यकता है। इसलिए मानव में गुण है तो पूजा है और मानव में गुण नहीं है तो कुछ नहीं। इसलिए मानव में गुण प्राप्त होना चाहिए। और इस मार साहब को मैं तो बहुत धन्यवाद देता हूँ, ऐसा कार्यक्रम करके अपनी माता का जो है जीवन बहुत ऊंचा बढ़ाया है। इनको बहुत बहुत धन्यवाद है। बोलो श्री सतगुरुदेव की जय, संत समाज की जय।